अब ये था कि टनल खोदनी है, उसके लिए हथियार इकट्ठे करने हैं और टीम बनानी है। सीवरेज पाइप के साथ ही नीचे जाएंगे और वहां से सीवरेज पाइप के साथ ही हम बाहर निकलेंगे। तो तकरीबन कोई 3 हफ्ते के मेहनत के बाद हम एक्चुअल टनल खोदने के काबिल हो गए। कई दफा हमारी सर्चेज हुई, कई दफा वो आए, हमारे सब कमरे उन्होंने चेक भी किए। जो हमने खुदाई शुरू की तो पहले हफ्ते के बाद एक बहुत बड़ी रॉक हमारे सामने आ गई। बहुत बड़ा हादसा हमारे साथ ये हो गया, हमने जो साथ वाले एक इलाके कमरे में फॉल सीलिंग के ऊपर मिट्टी डाली हुई थी, उसका वजन इतना ज्यादा हो गया कि एक दिन रात को सुबह ड्राम की आवाज आई, वो जनाब फॉल सीलिंग नीचे गई, सारी मिट्टी नीचे आ गई। जब उन्होंने डिस्कवर कर गई तो उन्होंने पूछा उस कमरे में रह कौन रहे। मैं खड़ा होने लगा। अब ये था कि टनल खोदनी है, उसके लिए हथियार इकट्ठे करने हैं और टीम बनानी है। बातचीत तो सब कर रहे थे, लेकिन उसके लिए चंद एक रिक्वायरमेंट्स थी। नंबर 1 तो ये था कि जो कमिटेड हो, मैंने जो कहा, जो फोकस्ड हों, जो ये राज सीने में रख सकें और जो ये सख्तियाँ झेल सकें जो टनल खोदने की हैं। दूसरा ये था कि इसमें कोई टेक्निकल रिक्वायरमेंट्स थी कि इसको हमने मैनेज कैसे करना है। उसके लिए हमें कोई जो इंजीनियर्स जो क्वालिफाइड थे, जो इस चीज़ को समझते थे, उसकी तलाश थी। फिर जो हथियार बनाने थे और जहाँ उसके अंदर हमें आर्टिफिशियली जो एयर पंप करनी थी ताकि जब खुदाई कर रहे हैं तो वहाँ पे सांस लेने का मसला ना हो, और जो बिजली का बंदोबस्त करना है ताकि जब थोड़ा सा अंदर जाएंगे तो खोद के तो वो कैसे मैनेज करेंगे। उसके लिए जो हमारे इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल इंजीनियरिंग कोर है, उसके लिए एक ऑफिसर्स हमारी रिक्वायरमेंट थी। तो अल्टीमेटली इस सिलसिले में जनरल अकमल, वो मेरे साथ दोस्त थे, हमारे रिटायर हो चुके हैं, उनका इंतखाब हुआ। वो इंजीनियर्स के हैं। और कर्नल हाशिम EME के हैं, अब पता नहीं कहाँ पर हैं, बड़े अरसन से मुलाकात नहीं मेरी, अल्लाह करे सेहत से हों, खरीद से हों। वो इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल इंजीनियरिंग कोर के थे, उनको इकट्ठा किया, चुना गया। और जो मेन खुदाई के लिए थे उसमें हमने कुछ 7-8 दोस्तों का इंतखाब किया। और चूँकि सब एक वक्त काम नहीं कर सकते थे, तो जिम्मेदारी ये लगी कि कुछ खुदाई करेंगे, कुछ मिट्टी निकली हुई उसका बंदोबस्त करेंगे और कुछ जो है वो अल्टरनेटिव चेंज करेंगे। काम ये दिन को नहीं हो सकता था, काम तो रात को ही करना पड़ता था हमें। तो रात के जो थोड़े से 6-7-8 घंटे 10 घंटे जो भी काम था हो सकता था। उनके लेट नाइट वो फ़ौरन करते थे हमें तो, और फिर अगले दिन सुबह बहुत जल्दी सोई निकलने से पहले फिर हमें फ़ौरन कर लिया करते। तो हमने ये टीम जब हो गई, मुझे और ब्रिगेड डोगर को ये जिम्मेदारी मिल गई, तो खुदाई का पहला मरहला हमारे लिए ये था कि हम कहाँ से उस कमरा जो एक कोने पर है कहाँ से शुरू करें। तो इंजीनियर्स जो कि नकमल थे, सब मिलकर जब मशवरा हुआ तो एक चीज़ बड़ी वाज़ेह थी कि जो उसका सेवरेज सिस्टम था वो तो कहीं पाइप जा रहा था। तो हमारा ये हमने फ़ायदा किया कि हम फैसला हुआ कि हम सीवरेज पाइप के साथ ही नीचे जाएंगे और वहाँ से सीवरेज पाइप के साथ ही हम बाहर निकलेंगे। वो फासला तकरीबन जो था, तकरीबन को मेरा ख्याल है 250-300 फुट ये फासला में निकलना था। खुदाई बड़ी लंबी थी। दूसरा ये था कि हमें जो पहला जो एंट्री थी हमारी वो इतनी डीप होनी चाहिए कि जब वहाँ से हम खुदाई टनल की कैंप से निकलने के लिए करें तो वो जहाँ से हमने निकलना है उसके पैरेलल वहाँ पर निकला जाए। थोड़ी बहुत ढलवान तो होगी लेकिन वहाँ पैरेलल निकला जाए। और तीसरा जो सबसे बड़ा हमारे लिए इशू ये था कि हम उसकी डायरेक्शन कैसे सही रखें, क्योंकि जब एक दफ़ा आप नीचे चले गए हैं तो जिस तरफ से आपने निकलना है, शुरू तो शायद हम कर सकें, लेकिन जब थोड़ा सा आगे गए तो फिर आगे डायरेक्शन कैसे रखेंगे। बहरहाल उसके लिए भी मुख्तलिफ तजावीज़ थी। वो भी सब जब फाइनल हो गया तो काम शुरू करने के लिए हमारा जो एक सो कॉल्ड एक बाथरूम था, हमने जो उसकी एंट्री पॉइंट थी, सीढ़ियाँ थी थोड़ी, उसके नीचे हमने खुदाई की। वो तकरीबन 4 फुट 5 फुट नीचे गए और इतना उसका हमने रास्ता रखा कि हम नीचे जा सकें। उसको जाने के बाद फिर हम जो सीवरेज पाइप था उस तरफ पहुँचे एल शेप में। वहाँ पे जाके हमने तकरीबन मेरा ख्याल है 15 या 16 फुट के करीब हमें डीप जाना पड़ा। वहाँ डीप जाकर हमने उसको जगह थी उसको थोड़ा खुला किया। वो एक किस्म का कमरा हमारा बन गया। वो कमरा इसलिए ज़रूरी था कि जो भी रात को होंगे वहाँ पे रेस्ट करने वाले, डिगिंग करने वाले रेस्ट पे करें, क्योंकि मिट्टी शट्टी लगी हुई निकलना बाहर मुश्किल होगा। दूसरा, जो भी खुदाई का सामान था उसको रखने के लिए हमारी आसानी होगी। और तीसरा ये था कि जो मिट्टी रात को काम करेंगे तो मिट्टी वहाँ पे इकट्ठी होएगी और दिन को जब भी मौका मिलेगा मिट्टी को आहिस्ता आहिस्ता हम डिस्पोज करते जाएंगे। मिट्टी को डिस्पोजल करने का हमें फ्रैंकली अंदाज़ा नहीं था कि कितनी मिट्टी होगी। जब खुदाई शुरू हुई तो हमें ये सिर्फ टनल खोदने की तैयारी करने में, उस कमरे तक पहुँचने में मेरा ख्याल है तकरीबन 20 या 22 दिन लगे। बड़ा जान जोखिम का काम था। और जो मिट्टी निकल रही थी वो इतनी ज़्यादा थी खुदाई की कि हमें अंदाज़ा नहीं था कैसे उसको निकालना। बहरहाल वो हमने जो साथ जो खाली जगहें थी, खाली कमरे थे, उनकी जो फॉल सीलिंग वगैरह थी, वहाँ पे हमने उसको आहिस्ता आहिस्ता
निकालना शुरू किया मट्टी को। कमरा हमारा बन गया और खुदाई इतनी सख्त थी क्योंकि हाथ से करने पड़ रही थी, कोई और हथियार थे कोई नहीं, और कोई ऐसे हथियार नहीं थे जो हम खड़े होकर इस्तेमाल कर सकें। कमरे तक तो ठीक था, लेकिन कमरे तक पहुंचने के लिए उस वक्त तक तकरीबन सारे जो खुदाई करने वाले दोस्त थे हमारे, बारी बारी जो आते थे चेंज रहते, सबके हाथ छिल गए, छाले पड़े। वो सबको दोबारा ठीक होने में मेरा ख्याल है कि 2 या 3 हफ्ते लगे। जब हम ये कमरा हमारा तैयार हो गया, मट्टी वहाँ पे इकट्ठी होने का बंदोबस्त हो गया, हाशिम ने और जनरल अकमल ने मिलकर जो इंजीनियर्स के हमारे इश्यूज़ थे वो हमारे सॉल्व किए। हमारे जो ग्राउंड शीट्स फौज में एक मिलती हैं जो आप नीचे बिछा कर ऊपर ना बिस्तर बिछा कर लेटते हैं, वो इकट्ठी की गई। उनके ज़रिए बाकायदा एयर पंप बनाया गया, मुख्तलिफ कमरों से तारें चोरी करके लंबी सारी तार और साथ उसके बल्ब वगैरह लगाए गए। और चूँकि वो भी एक मसला था कि ये बर्दाश्त कर सके सारा कुछ के नहीं, वो आहिस्ता आहिस्ता वो भी हमारे शटल हो गया। तो ये तकरीबन कोई 3 हफ्ते के मेहनत के बाद हम एक्चुअल टनल खोदने के काबिल हो गए। जो एंट्री पॉइंट था वो बड़ा इंटरेस्टिंग था, क्योंकि जो आते थे बार बार कमरे की सर्च भी हमारी हुआ करती थी। तो अगर तो सिर्फ ऊपर से हमने उस कवर किया होता तो जो भी पाँव रखता या तो नीचे गिर जाता, या अगर नीचे उसके खिला होता तो पाँव लगता तो उससे शोर भी मचता था, उससे वो पता चल जाता था हमें। तो हमने जो हमारा एंट्री पॉइंट था हमारी जो टनल के उसमें, तो उस तक पहुंचने के लिए हमने उसके 2 तहें बनाई। ये टाइम लगता था उसको हमें कवर करने के लिए। हमने जो पहले एंट्री पॉइंट था उसके नीचे 2 या 3 फुट की हमने मट्टी रखी गैप करके, क्योंकि रोज़ का ही काम करना पड़ता। उसके नीचे फिर हमने दोबारा सिलें रखी ताकि ये नीचे शोर ना बचे। उससे तकरीबन 3 या 4 फुट नीचे जाने के बाद हम पैरेलल निकल गए, ताकि अब अगर मैं स्केच बना सकूँ तो शायद ये आपको बड़ी समझ आएगी बात। बहरहाल मकसद ये था कि जब जो एंट्री पॉइंट है वहाँ पर जो भी आए खड़ा हो हिले जुले तो वहाँ पे जो धम धम की आवाज़ आती है जहाँ पे खिला हो नीचे वो ना हो। और दूसरा ये कि हमारी एंट्री इतनी मुश्किल ना बन जाए कि हम जा ना सके। बहरहाल ये एक बड़ा टेक्निकल सा काम था। हमने ये 2 या 3 हफ्ते में ये हो गया और टनल की बाकायदा खुदाई शुरू हो गई। इस दौरान जो टीम हमारी थी वो भी अपने आप को, कुछ लोग आए, कुछ देर ठहरे हमारे साथ, कुछ चले गए, क्योंकि बड़ा सख्त काम था ये। कुछ लोग जो थे वो अंधेरे में उनके लिए काम करना मुश्किल था। कुछ लोग जो थे जो सांस का उनके लिए मसला बन जाता था, क्योंकि सबको अंदाज़ा तो हमें नहीं था। ये क्लास्ट्रोफोबिक जो लोग थे उनको हमें निकालना पड़ा। तो तकरीबन 2 या 3 हफ्ते के बाद कोर टीम भी पक्की हो गई, हमारे जो टेक्निकल काम थे वो भी पक्के हो गए। मिट्टी निकालने का काम भी जो था हमने आहिस्ता आहिस्ता, क्योंकि वो इतनी ज़्यादा मिट्टी निकल रही थी कि हमें अंदाज़ा नहीं था कैसे होगी। बहरहाल वो भी स्मूथ आउट हो गया। तो तकरीबन 3 हफ्ते के बाद जो एक्चुअल टनल थी वो हमने, जो ज़मीन नीचे से जाकर हमने पैरेलल निकलना था, उस पर काम हमने शुरू कर दिया। ये इस दौरान कई दफ़ा हमारी सर्चेज हुई, कई दफ़ा वो आए, हमारे सब कमरे उन्होंने चेक भी किए, हमारे सामान बाहर निकाल के रखना पड़ता था, हमें देखते थे। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि 2 या 3 हफ्ते उनको अंदाज़ा नहीं हुआ कि हम क्या कर रहे हैं। और इसका जो मट्टी जिस तरीके से हम डिस्पोज ऑफ कर रहे थे वो भी चूँकि उसका निशान छोड़ जाती, तो हमें यह भी खुशी हुई कि जो हमारा मंसूबा था मिट्टी को ठिकाने लगाने का वो भी कामयाब रहा, क्योंकि जो कैंप अथॉरिटीज़ थी, जो इंडियंस थे, वो आके उनको ढूंढ नहीं सके, उनको पता नहीं चला इससे। और जो हमारे साथ जो फेंस लगी हुई थी जिसके ऊपर एक बहुत बड़ा टावर था, वहाँ पे संतरी खड़ा होता था, तो हमारी जो नीचे से खुदाई हो रही थी उसका शोर भी नहीं था, जाके वो संतरी भी सलट नहीं हो रहा था। तो हमें पूरी तसल्ली हो गई कि हमारा जो मंसूबा है, इनिशियल हिकअप्स के बाद तकलीफ थी बहुत ज़्यादा, वो बर्दाश्त करने के बाद अब हम बाकायदा जो खुदाई है, जो हमें निकलने का रास्ता है, उसको हम तैयारी शुरू कर देंगे। उसमें यहाँ पर जो हमने खुदाई शुरू की तो पहले मेरे ख्याल है हफ्ते के बाद एक बहुत बड़ी रॉक हमारे सामने आ गई। अब हमें समझना है कि इसे कैसे तोड़ा जाए। हमने तोड़ने की कोशिश की, बड़ी जोर लगा, नहीं हो सका, क्योंकि खुदाई के लिए हमारे पास हथियार भी वैसे ही थे। और दूसरा वो सख्त था बहुत ज़्यादा, चट्टान बहुत सख्त थी। फिर यहाँ फिर जनरल अकमल की जो फरासत थी काम आई। उन्होंने अपने कोई इंजीनियर्स के मुताबिक अंदाज़ा लगा कर हमें उसका एक डिटोर बनाना पड़ा, और वो तकरीबन हमारा 1 हफ़्ता लग गया, क्योंकि वो रॉक ना होती तो शायद हम बहुत आगे निकल चुके होते। उस रॉक ने हमें काफ़ी देर ब्लॉक किए रखा। हमें हफ्ता लगा उस रॉक के उसके इर्द गिर्द खोद के। तो हम जाके अब फिर वहाँ पे जब रॉक को हमने बाईपास कर लिया तो फिर मसला ये बन गया कि आया हमारी वो डायरेक्शन सही है कि नहीं है, क्योंकि ज़ेर ज़मीन और तो हमारे पास हथियार कोई नहीं था। कंपस कैसे बनाएं, कंपस होती तो शायद उससे भी हम कर लेते, कंपस हमारे पास थी नहीं।
जनरल अकमल को दाद दीजिए कि उन्होंने और कर्नल हाशिम उन्होंने मिल के, टेक्निकल लोग थे, उन्होंने हमारी रहनुमाई की और हमें डायरेक्शन रखने में कामयाबी हुई। अब ये सिलसिला जारी था और हम बड़े खुश कि हमारा सिलसिला कामयाबी से जारी। एक बहुत बड़ा हादसा हमारे साथ ये हो गया कि हमने जो साथ वाले एक इलाके कमरे में फॉल सीलिंग के ऊपर मिट्टी डाली हुई थी, उसका वजन इतना ज़्यादा हो गया कि एक दिन रात को सोए धड़ाम की आवाज़ आई तो वो जनाब फॉल सीलिंग नीचे गिरी, सारी मिट्टी नीचे आ गई। अब हमारे लिए मसला था कि अगर ये कैंप अथॉरिटीज़ देख लेती हैं, सुबह तो आएंगे सर्च पे देख लेती हैं तो मारे गए, हम पकड़े जाएंगे हम लोग। तो ये 3 या 4 दिन लगे हमें। लकीली इस दौरान जो भी सर्चेज हुई तो उस कमरे की तरफ कोई नहीं गया और रात को हम वो फॉल सीलिंग और वो जो मट्टी थी उसको हमें दोबारा फॉल सीलिंग लगाई। ये हमारे टेक्निकल लोग थे, मिल मिला के उन्होंने दोबारा हमने उसको थोड़ा मजबूत करने की कोशिश की, दोबारा मट्टी उठा के ढकी। और यहाँ पर हमारे काफ़ी सारे दोस्तों को हमारी ज़रूरत पड़ी, क्योंकि हमारा ख्याल था रात अब हम सुबह जब हुई सर्च शुरू हुई तो हमारे सारे सांस रुके हुए थे कि कहीं हम पकड़े ना जाए। और चूंकि इतनी एफर्ट कर चुके हुए थे और अब हम बाकायदा जो खुदाई थी उस पर हम तेज़ी से जारी था काम, और हमें उम्मीद थी कि अगर हम ये तकरीबन महीना एक हमें मिल गया तो हम इंशाल्लाह निकल जाएंगे इससे। यहाँ पर अगर हमें डिस्कवरी हो जाती तो बड़ा हार्ट ब्रेक होना था। बहरहाल अल्लाह ने किया, नहीं हुआ, ये काम हमारा जारी रहा। अब हम बड़े खुश, पकड़े नहीं जा रहे, काम तेज़ी से हो रहा है। जो काम करने वाले लोग थे वो आइडेंटिफाई होके कैंप के अंदर, जनरली लोगों को आइडिया था कि कुछ हो रहा है, लेकिन किसी को ये नहीं पता था कहाँ से हो रहा है। हमने इतनी उसको खुफिया रखा हुआ था, क्योंकि कोई भी किसी वक्त ऐसे अनजाने में बात कर सकता था। ये नहीं कि हमें एतमाद नहीं था, लेकिन कोई भी किसी वक्त अनजाने में कोई बात कर सकता था। ये हो सकता था कि जो जिनको बुला के वो इंटरोगेट कर रहे हैं, सज़ाएँ दे रहे हैं, मुख्तलिफ़ किस्म को उनको तंग कर रहे हैं, वो कहीं ये बात ना कर दें। तो इस वजह से इसको खुफिया रखना बड़ा लाजमी था। पूरा कैंप इसमें अंदाज़ा सबको था, लेकिन किसी को एग्जैक्टली पता नहीं था कि क्या हो रहा है काम। इसी तरह काम जारी था। एक दिन सुबह 10 बजे करीब फ़ौरन का हमें हुक्म मिला, हम सारे बाहर निकले। दिन का वक्त था, बाहर बैठ गए हम लोग, हमें ज़मीन पर बिठा दिया गया और हमारे सारे इलाके की सर्च शुरू हो गई। हमारा दिल धड़कने शुरू हो गया कि कोई वजह है जो इस वक्त सर्च शुरू हुई है और कुछ मसला है। फिरते फिराते अचानक हमारे कमरे से जो सर्च कर रहे थे वहाँ से किसी की एक खुशी के एक नारा उठा। हमारे दिल, मेरा ब्रिगेड डोर, हमारे दिल बैठ गए कि भाई हम पकड़े गए। उन्होंने लोग मिलाए, अपने जाके देखा, खोदा, वो उनको रास्ता मिल गया, खोद के टनल हमारी डिस्कवर हो गई। ये वो मौका था कि हमारे जितना भी हमारा जोश और जज्बा था उस वक़्त, गुस्सा भी था, अफसोस भी था, दुख भी था बेहद कि इतनी एफर्ट की है हमने। तकरीबन 2.5 या 3 महीने के बाद हम यहाँ तक पहुँचे हैं, और अब जबकि कामयाबी करीब आ रही थी, इसको डिस्कवर हो जाना हमारे लिए बहुत बड़ा धचका लगना था। बहरहाल हो गया डिस्कवर। यहाँ पर मैं आपको फ़ौज की एक और बड़ी बात आपको बताऊँ। इस सारे जो काम हो रहे थे, इसमें मैं जो काम करने वाले थे या जिस कमरे में था, मैं सब जूनियर मोस्ट था उसमें। तो जब उन्हें बाहर बिठाया हुआ था, मेरे एक तरफ ब्रिगेड डोगर बैठे हुए थे नीचे, और दूसरी तरफ कर्नल सलीम पंजाब के थे, वो बैठे हुए थे। वो दोनों मुझसे सीनियर भी थे, और वो दोनों हमारी जो कोर टीम था उसके हिस्सा भी थे। जब उन्होंने डिस्कवर कर गई तो उन्होंने पूछा उस कमरे में रह कौन रहे हैं। तो मैं खड़ा होने लगा, तो मैं एक तरफ से मेरे कंधे पर ब्रिगेड डोगर ने हाथ रख दिया, दूसरी तरफ से मेजर सलीम जो सीनियर थे कर्नल सलीम, उन्होंने हाथ रख दिया, और वो दोनों खड़े हो गए। मुझे उठने नहीं दिया। मैंने एहतजाज किया, उन्होंने कहा नहीं, तुम हमारे मेन आदमी भी हो और यूनिट भी हो, तुम्हें हम नहीं उठने देंगे। तो मेरी बजाय ब्रिगेड डोगर को तो और कर्नल सलीम ने मेरी जगह कुर्बानी दी और सज़ा भुगती। ये वो पाकिस्तानी फ़ौज का एक जज्बा मैं सिर्फ आपको बताना चाहता हूँ। ना सिर्फ ये कि टनल खोदने के दौरान जिस तरीके से लोगों ने कोऑपरेट किया, जिस तरीके से एक दूसरे की हमने मदद की, जिस तरीके से हमने एक जज्बा जो लेके चले हम, बल्कि जब सज़ा का कोई अंदाज़ा नहीं था कि सज़ा क्या देंगे उसका। वो गोली मार सकते थे, फांसी भी दे सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं हमें। इसमें मुझे उठने नहीं दिया गया, हालांकि वहाँ पे मैं था, काम करने वालों में मैं था, मेन जो मुझे जिम्मेदारी थी मेरी थी वहाँ पे। तो ब्रिगेड डोगर वो तो उस कमरे में रह रहे थे, उनको और कर्नल सलीम, उन दोनों ने उठ के कहा ये हम रह रहे हैं वहाँ पे, मेरा सामान भी उस कमरे में था। ये है पाकिस्तान फ़ौज, ये है पाकिस्तान फ़ौज का जज्बा। और इसके साथ जो हमारे जो सिपाही हमारे साथ थे, जो हमारे काम करने वाले थे, उन लोगों ने जिस तरीके से
जब ये हुआ तो एकदम अचानक से हंगामा भी लोगों में हो गया कि भाई ताकि और कोई गड़बड़ ना करे और किसी को पकड़ के ना ले जाए। खैर उन दोनों को ले जाया गया, उन दोनों को सज़ा मिली, उनको सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में रखा गया महीना। लकीली इससे ज़्यादा सज़ा नहीं मिली, लेकिन एक कैदी होना वो भी सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में वो ज़ात खुद एक बहुत बड़ी सज़ा है। बहरहाल हमारा ये जो पहला एस्केप अटेम्प्ट था, जो हमने इतनी एफर्ट से किया था काम हमारा, और बड़ी तनदही से किया था और बड़ी स्मूथ काम शुरू हो गया था इनिशियल हिकअप्स के बाद, वो यहाँ पे पकड़ा गया। और इसके बाद कुछ हुआ वो इंशाल्लाह अगली वीडियो में, क्योंकि स्टोरी अभी जारी है मेरे दोस्त, इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।